संगम नगरी प्रयागराज की पहचान है यहाँ का इलाहाबादी अमरूद, जिसे सुरखा भी कहा जाता है, एप्पल गुआवा भी कहा जाता है। लेकिन वो अमरूद केवल सर्दियों में दिखता है। लेकिन इस बरसात के सीज़न में भी प्रयागराज में एक अमरूद ने दस्तक दी है, जिसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। यह जो अमरूद है ये अंदर से लाल है और बाहर से हरे रंग का है। एक ख़ास रंग का ये अमरूद है जो यहाँ का अमरूद नहीं है, लेकिन लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। आखिर ये कहाँ का अमरूद है और किस वजह से इसकी मांग ज़्यादा है, बात करते हैं यहाँ जो लोग हैं जो ख़रीद रहे हैं। कैसा है खाने में कैसा है ये? मीठा रहता है। हाँ, मीठा रहता है, टेस्टफुल है। अच्छा टेस्टफुल है, अमरूद अच्छा है। अच्छा है अमरूद। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। महंगा तो नहीं है? अब इतना तो नॉर्मल बात है। अच्छा, क्या खास देख रहे हैं इसमें? खास बात यह है कि सर हल्का मीठा रहता है, खाने में भी अच्छा रहता है। हाँ। और खाने का इसको खाइए तो इसका आनंद अलग आ जाता है सलाद के रूप में। अच्छा, अब अमरूद तो इलाहाबाद की पसंद रही है पहले से भी, आज भी है। हाँ। हमेशा रहेगी भी, क्योंकि चीज़ ऐसी है। हाँ। अमरूद नाम ही सब जानते हैं, जी आम के बाद अमरूद। जी। ये हमको भी नहीं मालूम कौन से लाए, हम तो सिर्फ मंडी से लाते हैं जी। जाके यहाँ बेचते हैं। कैसी मांग है? मांग तो बहुत है, लोग खरीदते हैं। लोग खरीदते देख रहे हैं, शौक से खरीद रहे हैं, चारों कदी खरीद रहे हैं, यही नहीं खरीद रहे हैं। ऑल इंडिया में सब यही बिक रहा है। हाँ। और कोई अमरूद अभी नहीं। इलाहाबादी लोग कुछ अमरूद से ज़्यादा ही लगा है। हाँ, इलाहाबादी लोग को ज़्यादा लगा तभी तो ले रहे हैं। 2 किलो 3 किलो 5 किलो, कोई बाहर भेजना बाहर भेज देते हैं। हाँ। 5 10 10 20 किलो। अच्छा अच्छा। इलाहाबाद के अंदर ज़्यादा मशहूर अमरूद है। मतलब उनको अमरूद से मतलब है बस? मतलब है, कोई भी अमरूद हो, अमरूद चाहिए, चाहे लाल हो चाहे सफ़ेद हो। जी। यहाँ के मूल फल है ये जी। इलाहाबाद का। तो ये अमरूद देख करके आपको लगा कि नहीं साहब इलाहाबादी इसी को ले लिया? नहीं, ये इलाहाबाद का तो है नहीं। हाँ। ये कहीं और से आ गया है, क्योंकि लाल वाले टेस्ट कैसा है? बढ़िया टेस्ट है इसका। मीठा है? हाँ, मीठा है। वो मिठास वो वाली नहीं होगी, सुरखा वाली? नहीं नहीं, उसकी मिठास है जो यहाँ का मूल वाला है। हाँ। जो इलाहाबाद में पाया जाता था, वो वाले अमरूद की जैसा स्वाद नहीं है इसका। हाँ। तो प्रयागराज के इलाहाबादी सुरखा के साथ साथ ये जो दूसरा थाई पिंक वैरायटी का अमरूद आया है, उसे लेकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो थोड़ी बहुत किसानों की चिंताएं हैं वो कितना वाजिब हैं, और क्या सुरखा अमरूद जो इलाहाबाद की पहचान है उसके साथ इसका थाई पिंक का कंपटीशन कोई हो सकता है या नहीं। हमारे साथ खुशरू बाग के प्रभारी वैज्ञानिक और इस पर लंबे समय से शोध कर रहे वीके सिंह साहब हमारे साथ में हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो बाहर का जो वैरायटी आई है वो क्या है और बड़ी कलरफुल लगती है। देखिए, जो थाई पिंक इस समय वैरायटी अमरूद की बाज़ार में देख रहे हैं आप, वो अमरूद का जो प्रयागराज का जो अमरूद है सुरखा, उससे उसका कोई कंपटीशन नहीं है। जी जी। क्योंकि जो जिस समय ये आता है उस नवंबर से लेकर फरवरी तक में जो सुरखा अमरूद आता है वो बाज़ार में थाई गुआवा नहीं रहता है। जी जी। और इसका जो टेस्ट है, इसकी जो क्वालिटी है या एक न्यूट्रिशन वैल्यू कह देते हैं, तो जो इलाहाबाद सफ़ेदा या सुरखा की है वो थाई गुआवा की नहीं है, ना ही उसमें टेस्ट मिलता है उतना अच्छा। बाज़ार में लोग उसको बाहर से आकर्षण देख करके परचेज खरीद लेते हैं और उसका एक बार उपयोग करते हैं, लेकिन उसको बार बार उपयोग नहीं ले पाते। जबकि जो खुशबू मिलती है वो सुरखा अमरूद की इतनी अच्छी खुशबू होती है, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट होता है, और उसका जो रंग होता है, पिंक कलर का जो रंग उसके ऊपर होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, जो मार्केट में सेब से भी अच्छी कीमतों पर बिकता है। और किसानों को उसका जो लाभ मिलता है वो सेब की तुलना में भी अमरूद का ज़्यादा अच्छा लाभ प्रयागराज और कौशाम्बी के किसानों को मिलता है। ये कहाँ का अमरूद है और कैसे यहाँ कैसे आ गया? देखिए, इसको ज़्यादातर रायपुर या छत्तीसगढ़ में लोग उगाते हैं, और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में इसको उगाया जाता है। वहाँ से ये यहाँ पर आ रहा है और एक सीजन में दिख रहा है। हाँ, ऑफ सीजन में ये दिखता है, क्योंकि इसकी फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है। इसका टेस्ट नहीं, बहुत फीका फीका सा होता है। बारिश के समय में इसकी फ्रूटिंग जो आती है वो बिल्कुल ही क्वालिटी की नहीं होती। ऐसे भी ये वैरायटी जो है वो एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये केवल क्रंचीपन के लिए अच्छा माना जाता है। शेष इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, जो इस सुरखा अमरूद के साथ इसका कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है।
अच्छा, क्या किसानों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था आप लोग करने जा रहे हैं कि जो सर्दियों में ही केवल इलाहाबादी अमरूद सुरखा दिखता था वो अब हर सीज़न में हो, इसके लिए भी कोई टेक्नोलॉजी वगैरह इवॉल्व कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग उसमें एक जो टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, आपको स्पेलियर विध से अमरूद को उत्पादन करने के लिए, उसमें हम तीनों सीजन में अमरूद की फसल को अच्छी गुणवत्ता का तैयार करने का रिसर्च हो रहा है और काफ़ी कुछ हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं। केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा के वैज्ञानिकों द्वारा उनके सहयोग से हम खुसरूबाग में भी स्पेलियर सिस्टम का ट्रायल लगा चुके हैं, जो अगले आने वाले समय में निश्चित रूप से वो हम किसानों तक उसको ले जाएंगे और किसानों को उस विधि को प्रयोग करा करके उनको दिखाएंगे। और 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा कि तीनों सीजन पर हम अमरूद को निश्चित रूप से बाज़ार में या यहाँ के स्थानीय लोगों को खिलाने के लिए तैयार करेंगे। तो जो थाई पिंक वैरायटी का जो नया अमरूद आया है, जो बाहर से हरा दिखता है और अंदर से लाल दिखता है, उसे लेकर अगर थोड़ा बहुत यहाँ के जो अमरूद पैदा करने वाले बागवान हैं, अगर वो कोई चिंता भी कर रहे हैं तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वीके सिंह साहब ने कहा कि उसका विकल्प भी अब शासन ने खोज लिया है और इनके विभाग की तरफ से एक स्पेलियर सिस्टम आया है, जिसके अंतर्गत अब हर मौसम में आप वही लाल वाला इलाहाबादी अमरूद उसका लुत्फ़ उठा सकेंगे। दिनेश सिंह, TV9 न्यूज़, प्रयागराज।